नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोजीके में। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है आविष्कार और आविष्कारक, इनके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाली वीडियोस मिल पाएं। और अब हम वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर आपको ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूं, आपको एक ट्रिक दे देता हूं। अब आपको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी पता लगा पाएंगे आप। क्या है ट्रिक? इलेक्ट्रिक करंट जिस जिसको लगा सांसें थम गई उसकी। इलेक्ट्रिक करंट जिस जिसको लगा सांसें थम गई उसकी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक से आपको इलेक्ट्रॉन याद रखना है ना। इलेक्ट्रिक से क्या याद रखना है आपको? इलेक्ट्रॉन। और सांसें थम गई, सांसें थम गई जिस जिसको सांसें थम गई उसकी। तो इनसे आप रखेंगे जे थॉमसन। थम गई से थॉमसन, है ना। थम गई से थॉमसन। अब जो जे थॉमसन थे, उन्होंने 1897 में इसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इसकी भी एक ट्रिक दे देता हूं आपको। फोर्ड कंपनी के कर्मचारियों ने भी प्रोटेस्ट में भाग लिया। तो एक जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट मतलब धरना प्रदर्शन, उसमें फोर्ड कंपनी के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। अब इसी से आपकी ट्रिक बन जाएगी। देखिए, जो ब्लैक लेटर्स दिख रहे हैं ट्रिक में, उनका यूज आपको बस करना है। तो देखिए, 2 ब्लैक लेटर्स हैं, एक फोर्ड है और एक दूसरा प्रोटेस्ट है। तो प्रोटेस्ट से आप प्रोटॉन याद रखेंगे, और फोर्ड से देखिए ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या ऐसा फोर्ड जिसमें लिखा हो? तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसमें भी फोर्ड है, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा। इन्होंने 1920 में प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इसके लिए भी आपको एक ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक याद रखेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी आपको अलग से रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। और ट्रिक भी आपको याद आएगी आंसर जो आप जब आप दे रहे होगे एग्जाम हॉल में, और आपके सामने अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ट्रिक भी खुद से याद आ जाएगी। बस आपको करना क्या है? आपको करना एक ही काम है, वीडियो को बार बार 2-3-4 बार देखना है। वीडियो आप बार बार देखेंगे, आपको ट्रिक खुद से याद हो जाएगी, आंसर खुद से आने लग जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे कि मुझको भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी कुछ अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आ सकूं। तो क्या है ट्रिक? जेम्स के सारे न्यू चड्डे बिक गए। तो देखिए, जेम्स के सारे न्यू चड्डे बिक गए, तो न्यू से आपको न्यूट्रॉन याद रखना है, और चड्डे बिक गए, चड्डे विक गए। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ी जरा, चड्डे विक चड्डे विक चड्डे विक। अब आंसर में देखिए, कोई चड्डे विक दिख रहा है क्या? तो आंसर सी जो है, जेम्स चैडविक, वो देखेंगे आप, वो दिखेगा तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चड्डे विक गए, चड्डे विक गए, किसके विक गए चड्डे? जेम्स के। तो जेम्स के सारे न्यू चड्डे जो हैं वो मार्केट में लाया था, तो वो बिक गए। तो न्यू से न्यूट्रॉन, और जेम्स चड्डेविक से जेम्स चैडविक। इन्होंने 1931 में 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब, जिससे कि आप जब घर पे लगाते हो तो रोशनी आती है, लाइट आती है आपके घर पे, तो जिससे उजाला होता है उसको बल्ब बोलते हैं। उस बल्ब के आविष्कार की बात हो रही है। तो इसके लिए भी ट्रिक है आपके पास। लाइट आएगी तो हम एड देखेंगे, लाइट आएगी तो क्या देखेंगे? एड देखेंगे। एड मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो अब लाइट आएगी तब देख पाएंगे। तो लाइट किस में आती है? बल्ब में। तो लाइट से आप बल्ब याद रखेंगे, और एड से आपको याद हो जाएगा थॉमस एडिशन। से आपको एड से थॉमस एडिशन याद हो जाएगा।
अच्छा, थॉमस एडिसन ने बहुत सारे लगभग 1000 के आसपास छोटे बड़े आविष्कार किए थे, जिसमें ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, है ना, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी, ऐसी चीज़ों की इन्होंने खोज की है। ये थॉमस एडिसन जो है, इन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े लगभग 1000 आविष्कार किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो उसकी भी एक ट्रिक दे देता हूँ। रेडियो बंद हो गया तो मार्कोनी फिर से चालू हो जाएगा। रेडियो बंद हो गया तो क्या करेंगे हम? मार्कोनी फिर से चालू हो जाएगा। अब देखिए, मार्कोनी से याद आया, कोहनी जो हमारे हाथ की जो कोहनी होती है ना, वो मार दीजिए आप। कोई भी चीज़ बंद हो जाती है ना, घर पे रिमोट काम करना बंद कर देता है, तो हम क्या करते हैं? उसको ठोकते पीटते हैं। तो ऐसे ही हमारा रेडियो बंद हो गया तो हमने क्या किया? उसमें कोहनी मार दी, तो फिर क्या हो गया? वो रेडियो चालू हो गया। तो अब इससे आपकी ट्रिक बन जाएगी। देखिए, रेडियो से रेडियो याद रहेगा और मार्कोनी से मार्कोनी। देखिए, सी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, जी मार्कोनी, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था आपका, ये रही ट्रिक से पता करिए कोई किसने किया था। टीवी में जॉन अब्राहम की मूवी आ रही है, जिसमें उसकी बियर्ड है, दाढ़ी है ना। टीवी में जॉन अब्राहम की मूवी आ रही है जिसमें उसकी क्या है? बियर्ड है, दाढ़ी है। तो बियर्ड से आपको दाढ़ी याद आ जाएगी, टीवी से टीवी लिखा हुआ है, तो बस आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, ए ऑप्शन जो है वो क्या है? जॉन लेगी बियर्ड। बियर्ड से आपको दाढ़ी याद आ जाएगी। टेलीविजन से टीवी में किसकी मूवी आ रही थी? जॉन अब्राहम की, जिसमें कि उसकी क्या है? दाढ़ी थी। ठीक है, तो इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसके लिए भी ट्रिक है। टेलीफोन जब आता है तो बेल बजती है, घंटी बजती है ना। टेलीफोन जब आता है तो किसी का फोन आता है तो घंटी बजती है, उसको घंटी को क्या बोलते हैं? बेल। तो टेलीफोन जब आता है तो बेल बजती है। अब टेलीफोन से तो आपको टेलीफोन याद हो जाएगा और बेल से आपको बेल याद हो जाएगा। देखिए, डी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, और इन्होंने भी टेलीफोन के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की खोज की, फोटोफोन की खोज की, डेसिबल यूनिट की खोज की, और इन्होंने टेलीफोन की जो खोज की थी वो 1875 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? देखिए, फिर से मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। वॉन ड्रेस पहनकर साइकिल से चले गए। वॉन एक व्यक्ति का नाम है, जैसे माइकल वॉन था, एक खिलाड़ी था इंग्लैंड का, माइकल वॉन, आपको याद होगा। तो माइकल वॉन ने क्या किया? ड्रेस पहनी, अपनी जो क्रिकेट वाली ड्रेस थी वो पहनी, और पहनकर किससे चला गया? साइकिल से चला गया। बस आपको यहाँ से याद रखना है, साइकिल से आपको साइकिल का आविष्कार याद रहेगा, वॉन ड्रेस से आपको वॉन ड्रेस याद रहेगा। जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था 1817 में, और इसमें साइकिल के आविष्कार के साथ साथ इन्होंने पियानो जो होता है जिसको बजाते हैं, तो उसको जब बजाते हैं तो उसको जो उसके साज हैं वो कागज पे कैसे उतरते हैं, उस यंत्र की भी रचना इन्होंने, खोज इन्होंने ही की थी। जो उनके कागज पे जो भी रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम होते हैं, वो उसकी जो खोज की थी वो कार्ल वॉन ड्रेस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसके लिए भी ट्रिक ले लीजिए। सभी मेहमान कुछ आने वाले थे, वो कैसे आए? शिवगंगा मेल एक्सप्रेस से आए। शिवगंगा मेल एक्सप्रेस चलती है भारत में, तो उस शिवगंगा मेल एक्सप्रेस से आए सभी मेहमान। तो अभी इससे आपकी ट्रिक बन जाएगी। शिव से आपको देखिए आंसर में दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस में, शिवा आई दुरैया, शिवा अय्या दुरई। तो ये आपके आंसर होने वाला ईमेल का आविष्कारक, और मेल से आए, मेल से आपको ईमेल याद रखना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, और इन्होंने ईमेल का जो किया था वो किया था इन्होंने 1978 के आसपास। ठीक है, आते हैं अब, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, देखिए फाउंटेन उसको बोलते हैं जहाँ पे पानी गिरता है ऊपर से, झरने से, है ना। तो फाउंटेन से वाटर हमेशा गिरता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जब हम देखते हैं तो कैसा लगता है हमको? बहुत अच्छा लगता है।
तो इससे आपको याद हो जाएगा, फाउंटेन से फाउंटेन पेन और वाटर से आपको वाटर मैन, फाउंटेन से फाउंटेन पेन और वाटर से वाटर मैन आपको याद हो जाएगा। तो बी आंसर इसका सही आंसर होने वाला है लेविस ई वाटरमैन। इन्होंने 1884 में 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार कर दिया था। अगला देखते हैं, मलेरिया चिकित्सा की खोज किसने की थी। तो देखिए, मलेरिया जब हो जाता है तो रोना आता है। मलेरिया जब हो जाता है तो क्या होता है, रोना आता है और खाना पीना भी रास नहीं आता। तो खाना पीने का टेस्ट भी नहीं आता अच्छा, तो खाना पीना रास नहीं आता और रोना आता है। तो देखिए, मलेरिया से आप मलेरिया याद रखिए और रोना से आपको याद हो जाएगा रोनाल्ड रॉस, है ना, रोना रास, रोना और रास दो चीजें आपको ब्लैक लेटर्स में दिख रही हैं, एक रोना और एक रास। तो रोना से रोनाल्ड और रास से रास, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। और इन्होंने 1889 में इसकी खोज की थी मलेरिया चिकित्सा की, और 1907 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और दूसरी चीज एक और याद रखिए, इनका जन्म जो है रोनाल्ड रॉस का, वो इंडिया में हुआ था। इनको 1902 में मिला था क्या बोलते हैं आपका नोबेल, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में, उत्तराखंड के जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसके लिए भी ट्रिक है आपके पास। सचिन तेंदुलकर इन स्विंग पर अच्छी बैटिंग करते थे। इन स्विंग गेंदबाजी कैसी होती है, जो गेंद जो है ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप और लेग स्टंप की तरफ आती है ना स्विंग होकर, उसको इन स्विंग बोलते हैं। तो उस स्विंग गेंदबाजी पर जो है सचिन तेंदुलकर बड़ा अच्छा खेलते थे, बैटिंग करते थे। तो इन स्विंग से आपको इंसुलिन याद रखना है। और बैटिंग से देखिए, आंसर में कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शंस में, तो दिख रहा है बी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका सही आंसर है, एफ बैटिन, एफ बैटिन। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बैटिन ने। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने भी जो एफ बैटिन थे, इन्होंने भी 1921 में खोज की थी और 1923 में इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा की उसमें। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो इसके लिए भी आपको मैं दे देता हूँ ट्रिक। एक्सरे कराया तो रोंगटे खड़े हो गए, एक्सरे कराया और जब चोट देखी तो रोंगटे कैसे हो गए, खड़े हो गए। तो इससे आपको याद आ जाएगा, एक्सरे से एक्सरे और रोंगटे से देखिए रोंटेजन, डब्लू के रोंटेजन, डब्लू के रोंटेजन इसके आविष्कारक थे एक्सरे की। और इन्होंने कैसे एक्सरे की खोज की थी, ये भी एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था। वो कर कुछ दूसरी चीज पे एक्सपेरिमेंट रहे थे, लेकिन उससे इनको इस चीज का पता चल गया। वो कैथोड रे ट्यूब पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहां पे उनको ऐसी की लाइट दिखी, जो कि जो ब्लैक फॉयल इन्होंने लगाई हुई थी उसको भी निकलती हुई वो जा रही थी और पर्दे पे उसका जो है पड़ रहा था लाइट। तब उनको समझ में आया कि कोई ऐसी रेस हैं जिनको कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, वो उस चीज को भी पार करके आ रही हैं। तो उस पे फिर उन्होंने उस स्टडी की और फिर उन्होंने पता लगाया कि एक्सरे नाम की कोई जो है किरणें हैं। और उसको एक्सरे नाम इसीलिए दिया क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था उस टाइम पे, इसलिए उनको एक्सरे दिया। बाद में कुछ जगह इनका नाम रोंटेजन रेज से भी जाना जाता है। वायुयान की खोज किसने की थी, तो देखिए बहुत छोटी ट्रिक है, एयर टाइट डब्बे। एयर टाइट डब्बे देखे ना, जिनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। आप उल्टा कर दीजिए कुछ भी रख के उनको, सीधा कर दीजिए, वो इतने एयर टाइट होते हैं कि उससे कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तो अब एयर टाइट से आपको याद रखना है, एयर से वायु, एयर मतलब क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वायु, और वायु से वायुयान, और टाइट से राइट, राइट टाइट, टाइट राइट, राइट टाइट, है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो टाइट से क्या आ जाएगा आपको, राइट ब्रदर से याद आ जाएंगे। तो ए आंसर आपका सही होने वाला है। अब अगला देखिए, पनडुब्बी की खोज किसने की थी। तो देखिए, बुसनेल से याद आएगा नल, है ना, नल, और नल से याद आएगा क्या होता है नल में, पानी, और पानी में क्या चलती है, पनडुब्बियां, है ना। तो बुसनेल, तो जहाँ पे आंसर में आपको बुसनल दिखेगा, तो नल से आप याद रखेंगे पानी, और पानी में क्या चलती है, पनडुब्बी।
तो इससे आपको याद हो जाएगा डेविड बुसनेल। डेविड बुसनेल ने क्या किया था, पनडुब्बी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोरेटर की खोज किसने की थी। चलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा था इसलिए मैंने इसको डाल दिया है इसमें। तो आप इसका आंसर जरूर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वो है आपका गॉटलिब डैमलर। कार्बोरेटर की खोज की थी। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाता है, तब वो इंजन में भेजने के लिए आपको, तो उससे पहले जब वो कम आपको जो आपका मिक्सचर है उसको पहले किस क्वांटिटी में बनाना है उसका काम करता है आपका कार्बोरेटर। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो इसके लिए आपके पास ट्रिक है। परमाणु बम जब ओपन हुई मरे सब, है ना, क्या हुआ, ओपन हुई मतलब जब चलेगा, जब परमाणु बम जब ओपन हुई मरे सब। अब ओपन हुई मरे को कंटिन्यू में पढ़ लीजिए, ओपन हुई मरे, ओपन हुई मरे। अब देखिए आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, जे रॉबर ओपनहाइमर, ओपनहाइमर, ओपन होए मरे, ओपन होई मरे, आपको याद आ जाएगा। तो परमाणु बम की खोज आपको याद हो जाएगी। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, जे रोबर ओपनहाइमर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइपराइटर की खोज किसने की थी। बहुत अच्छी ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, सलीम जावेद ने टाइपराइटर से शोले मूवी लिखी थी। शोले एक बहुत कल्ट मूवी है, बहुत मतलब ऐसी मूवी है इंडियन सिनेमा की जिसको कि बहुत ज़्यादा बार देखा गया, बहुत पसंद किया गया, ऐसी मूवी थी शोले। और उसको लिखने वाले राइटर कौन है, सलीम और जावेद, जिन्होंने कि इस फिल्म को लिखा हुआ है। तो उन्होंने किस चीज़ पे लिखा, उसको टाइपराइटर से टाइप किया, मूवी को लिखा और टाइपराइटर से क्या किया, टाइप किया। ये हमने एक ट्रिक बनाई है। तो टाइपराइटर से क्या किया उन्होंने, टाइप किया। तो टाइपराइटर से आप टाइपराइटर याद रखेंगे और शोले से आप रखेंगे सोल्स। देखिए सी ऑप्शन जो दिख रहा है, क्रिस्टोफर एल सोल्स, जो कि क्या है, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना कि सलीम जावेद ने कौन सी मूवी लिखी थी, शोले। किससे लिखी भैया, टाइपराइटर से लिखी। तो आपको याद हो जाएगा क्रिस्टोफर एल सोल्स। अब देखिए क्लोरीन की खोज किसने की थी, क्लोरीन की खोज किसने की थी। तो इसके लिए भी ट्रिक बहुत अच्छी है कि 50 किलो की बोरी सीलो और ले जाओ घर। 50 किलो की बोरी सीलो और ले जाओ घर। सीलो मतलब सिलना, है ना। तो देखो किलो से आपको क्लोरीन याद रखना है, सीलो से देखिए आप सीले, कार्ल विल्हम सीले। डी ऑप्शन जो दिख रहा है, कार्ल विल्हम सीले। हमने क्या बोला भैया, 50 किलो की बोली सीले और ले जा अपने घर। तो सीले से आपको सीलो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी, है ना। तो इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है। आज उसका बर्थडे है इसलिए वह टाइफाई लगा कर आया है पार्टी में, है ना। किसी का बर्थडे है तो बड़ा तैयार होके आया, टाइफाई लगा के आया, तो हम बोलेंगे अरे भाई आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम तो टाइफाई लगा कर आए हो यार, है ना। तो इसी से आपको याद रखना है, टाइफाई से टाइफाइड और बर्थडे से देखिए आप कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन में देखिए रो बर्थ, रो बर्थ उसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे दोस्तों जिनको कि हमने कवर किया है और बहुत अच्छी ट्रिक से कवर किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, कुछ और अच्छे वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू।